हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस पे हम लोग सभी एंट्री को पुट करते हैं और लेजर जहाँ पे ख़त्म होता है ट्रायल बैलेंस वहीं से शुरुआत होती है। लेजर का बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस से पुट करके दोनों साइड यानी डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड को सम अप करते हैं। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का समेशन टैली हो जाता है तब हम लोग आशा रख सकते हैं कि हम लोगों का ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम। From the following ledger balances, prepare a trial balance as at 31st March 2023। यानी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है 31 मार्च 2023 को। वहाँ पे कैपिटल, कैश, ये सब बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के ऊपर में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, यानी जिसके किताब पे लिख रहे हैं बुक्स ऑफ के बाद उसका नाम बिठा देंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 लिखते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट्स, जो अकाउंट हम लोग बना चुके हैं इस सवाल पर हम लोगों का बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग से बैलेंस को ध्यान में रखते हुए जिसका बैलेंस जहां होता है, यानी कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐसे करके हम लोग सब बैलेंस को बिठाएंगे। यहाँ पे दो पेज लिए हैं। यहाँ पे जो डबल लाइन दिया हुआ है ये तक एक पेज है और डबल लाइन के बाद दूसरा पेज है। एक प्रॉब्लम को ही कॉन्टिन्यूएशन दिखा है। ठीक है, पहला एंट्री हम लोगों का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपया। कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट के कलम में बिठाए 50,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यानी हाथ में जितना रुपया रहता है, इसलिए ये कैश इन हैंड हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम लोगों ने कैश इन हैंड का 12,000 रुपया था उसको डेबिट कलम में बिठाया। तुम लोग ऐसे सोचो ना, जैसे कैश आ रहा है, कैश जब आता है हम लोग कैश के डेबिट कलम में टू कैपिटल लिखते हैं, यानी जब बीडीसीडी करते हैं डेबिट साइड पर बीडी चले जाते हैं, इसलिए जब हाथ में रुपया रहता है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट में हम लोग जब पोस्टिंग करते हैं उसको क्या लिखते हैं? बाय कैश अकाउंट, इसलिए बाय कैश यानी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जब बीडीसीडी करते हैं बीडी कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट और कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। वैसे मशीनरी हमेशा हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। फर्नीचर डेबिट साइड में लिखते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 यानी हम लोग ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट कलम पे लिखते हैं। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कलम पे लिखते हैं। उसके बाद परचेस, परचेस भी हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, इसलिए परचेस का भी डेबिट कलम पे लिखा है। सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या है? जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसको पोर्ट से फैक्ट्री तक लाने के लिए जो हम लोगों ने एक्सपेंस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैरेज इनवर्ड। ये सामान को गाड़ी से लाने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं, कैरेज पे कर रहे हैं, उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। ये एक्सपेंस है इसलिए हमेशा डेबिट पे आता है। कैरेज आउटवर्ड, जो हम लोगों ने सामान बनाए उसको कस्टमर के फैक्ट्री तक यानी कस्टमर के डोर तक पहुंचाने के लिए जो कैरेज पे करते हैं उसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। कैरेज आउटवर्ड ये भी एक्सपेंस है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा हम लोग डेबिट कलम पे लिखते हैं। उसके बाद वेजेस, ये भी खर्च एक्सपेंसेस है, ये भी इसलिए 3,300 डेबिट में लिख के। सैलरी ये भी एक्सपेंस है 1400 डेबिट में लिख के। इंश्योरेंस
ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट में लिखा 500। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंसेस है 600, इसलिए डेबिट कलम पे लिखे। एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन के लिए दिया एक्सपेंस किया जाता है पब्लिसिटी के लिए, ये भी हम लोग का एक्सपेंस है, इसलिए 1500 रुपया 1500 डेबिट कलम पे बिठा है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही रहता है। देखो तुम्हें के उधारी में किसी से सामान खरीद रहे हो, जर्नल क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी क्रेडिटर से कलम जब लिख रहे हो, बाय परचेज लिख रहे हो, बेनिफिशियरी करोगे तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आएगा। इसलिए क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे 22,000 रुपया 22,000 रुपीज। डेटर्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में रहता है 11,500 रुपया। डिस्काउंट अलाउड, हम लोगों ने किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी हम लोगों की तरफ से वो रुपया नहीं मिलेगा, ये तो एक तरह का एक्सपेंसेस माना जाता है, इसलिए इसका भी बैलेंस हमेशा डेबिट कलम पे ही लिखते हैं 1400 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव्ड, हम लोगों को पैसा कम देना पड़ रहा है, डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए इसका बैलेंस हम लोग इनकम के साइड यानी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए इसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड में हमेशा लिखते हैं 700 रुपीज। उसके बाद कंटिन्यूएशन चल रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोगों की तरफ से हम लोग को देना पड़ रहा है, नॉर्मल इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी हम लोग की तरफ से एक्सपेंसेस है, इसलिए 800 डेबिट कलम में लिखे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट जब हम लोग को मिल रहा है, हम लोग के तरफ से ये इनकम माना जाता है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव हमेशा क्रेडिट कलम पे लिखते हैं 1200 रुपीज। बैंक लोन, हमने बैंक से उधारी लिए, एक तरह का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए देखो बैंक लोन 15,000 रुपया क्रेडिट कलम पे लिखे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो कोई भी एसेट हो, जैसे लैंड हो, बिल्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो कोई भी एसेट हो वो हमेशा डेबिट बैलेंस में रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का 20,000 रुपया डेबिट कलम में लिखे। उसके बाद कैश एट बैंक, हम लोग के हाथे पे बैंक पे बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस जब रहेगा तब डेबिट बैलेंस पे डेबिट कलम पे लिखेंगे, लेकिन जब याद रखना जब ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो हमेशा उसको क्रेडिट कलम पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, इसके खातिर हम लोगों ने डेबिट कलम पे 4,500 लिख दे रहे हैं। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, यानी हम लोगों ने किसी को सामान बेचे थे, उन्होंने रिटर्न कर रहा है, यानी हम लोगों के पास आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होता है, इसलिए देखो रिटर्न इनवर्ड 200 रुपया डेबिट कलम पे लिख के है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, यानी किसी से हमने सामान खरीदे थे, कुछ वजह से सामानों को रिटर्न यानी वापस भेज रहे हैं, इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड के मामले में हम लोग कहते हैं सेल्स रिटर्न, यानी हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है, इसका दूसरा टर्म है रिटर्न इनवर्ड। लेकिन जब रिटर्न आउटवर्ड कह रहे हैं ये परचेज रिटर्न है, यानी सामान बेचे वो वापस भेज रहा है, इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस में होता है, यहाँ पे 300 रुपीज लिखा हुआ है। डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन क्या है, हम लोगों का एक तरह का एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए देखो डिलीवरी वैन 1200 रुपीज। उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस, यानी डिलीवरी सामान पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ये भी हम लोगों का एक तरफ से एक्सपेंसेस है, कितना है 1700 रुपीज। और देखो उसके बाद जो डेबिट का कलम पे लिखे यहाँ तक और यहाँ तक जितना भी लिखे हैं उसको सबको एक साथ सम अप किया, कितना आ रहा है 1,36,200। ऐसे ही क्रेडिट कलम का भी 50,000 47,000 ऑल टुगेदर सम अप किया, ये तक और यहाँ से ये तक सबको सम अप करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है 1,36,200। और देखो ट्रायल बैलेंस का दोनों कलम यानी डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों का कलम का समेसन हमेशा टैली कर जाएगा, लेकिन कभी टैली नहीं करेगा तो इसका ध्यान रखना तुम लोगों को पुट करने में कहीं पे गलती हुआ है और इंफॉर्मेशन में छुटकारा भी रह सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पर कैलकुलेशन यानी सामान एडजस्टमेंट एंट्री यानी एंट्री पुट करने में अकाउंट को बिठाने से अमाउंट डेबिट का क्रेडिट
डेबिट बिठाने से गलतियां हो जाता है। इस बारे में अच्छे ध्यान रखना। किसी भी कुछ डाउट हो, दिक्कत हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक करना। अच्छा लगे तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों से शेयर कर लेना और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। और मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।